आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती चंदन घोष। मुख्य संवाद देश प्रति सेवा मनोभाव स्वरूप भारत में निर्मित सामग्री को प्राथमिकता भित्तिर व्यवहार करने लगी देशवासी को प्रधानमंत्री आह्वान। वाकफ संपर्कित उम्मीद केंद्रीय पोर्टाल शुभारंभ कले केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री। भारतर विदेशी प्रत्यक्ष पुंजीनिवेश अभियान को एक सुस्थ रूपांतरीकरण व्यवस्था भाव अभिहित करिसेंती वाणिज्य और शिल्प मंत्री। आसंता अगस्ट 3 तारिख में देशव्यापी एकक शिफ्ट्रे नीट पीजी 2025 परीक्षा कराइबाकू एनबीई को निर्देश देले सुप्रीमकोर्ट एवं पॉलिसी रेपोहार को 50 बेसिस पॉइंट ह्रास कला आरबीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल प्रकल्पर लोकार्पण करिसेंती। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ନୂତନ ତଥା ସଶକ୍ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଚେନାବ ଏବଂ ଆଞ୍ଜି ସେତୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚେନାବ ସେତୁ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ମୁ ଓ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ ଅଧିକ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। प्रधानमंत्री कहते भारत सन्त्रासवाद निकट में केबे भी मुंड नुआइब नहीं। गत मास 22 तारिख में होइतिबा पहलगाम सन्त्रासवाद आक्रमणर उदाहरण दे प्रधानमंत्री कहते दुर्भाग्यवशतः आमर पड़ोशी देश मानवता एवं गरीबों जीवन जीविका विरुद्ध रे कार्य करुछि। काश्मीर रे अनेक परिवार निजर जीवन जीविका मेंटाइबा लागि निर्भर करथिबा पर्यटन क्षेत्र को मध्य एही देश क्षति पहुंचाइबार अपचेष्टा करिछि। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहाँ रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। श्री मोदी कहते पाकिस्तान रही अमानवीय कार्य लगी जम्मू, पुंछ समेत अन्यान्य जिले में 2000 रु अधिक परिवार क्षतिग्रस्त होइछन्ति। सेमानक घर मरामती तथा पुनः थैथान निमंते सरकार आर्थिक सहायता जोगाई दैछन्ति। वर्तमान सीमापार गुड़ीगोला घटना प्रभावित यह परिवार गुड़िक सरकार अधिक आर्थिक सहायता जोगाई देवा सहित अन्यान्य सुविधा उपलब्ध कराइबाकू निष्पत्ति नैछन्ति। संपूर्ण क्षतिग्रस्त होइतिबा घरगुड़िकर पुनः थैथान लगी 2 लाख टंका लेखाएं एवं आंशिक क्षतिग्रस्त परिवार लगी 1 लाख टंका लेखाएं अतिरिक्त आर्थिक सहायता जोगाई देवाकू सरकार निष्पत्ति नैछन्ति बोली श्री मोदी कहते। प्रधानमंत्री कहते ऑपरेशन सिंदूर सर्वदा पाकिस्तान को निजर लज्जाजनक परास्त संपर्क में स्मरण कराउथिबो। ऑपरेशन सिंदूर माध्यम आत्मनिर्भर भारतर शक्ति विश्व में प्रदर्शित होइछि। वर्तमान समग्र विश्व में भारतर सशक्त प्रतिरक्षा व्यवस्था संपर्क में आलोचना करा जाउछि। भारत में निर्मित सामग्री गुड़िक प्राथमिकता स्वरूप व्यवहार करने लगे प्रधानमंत्री देशवासी को यह अवसर में आह्वान देवा सहित एहाद्वारा देश प्रति सेवा मनोवृत्ति प्रतिफलित होउछि बोली मतव्यक्त करिसेंति। प्रधानमंत्री आज जम्मू काश्मीर गस्त अवसर में से 46,000 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिसेंति। केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू आज नुआदिल्ली ठारे उम्मीद केंद्रीय पोर्टाल शुभारंभ करिसेंति। नूतन वाकफ संपत्ति, वाकफ संपर्कित विस्तृत विवरणी दाखल करने, वाकफ रेजिस्टर व्यवहार प्रणाली भली विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एही पोर्टाल माध्यम संपन्न करा जाय परिबो।
ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଉମିଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणीरू। भारतर विदेशी प्रत्यक्ष पुंजीनिवेश एफडीआई अभियान को वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल एक सुस्थ रूपांतरीकरण व्यवस्था भाव अभिहित करिसेंति। निवेशक राउंड टेबल बैठक में वीडियो वार्ता माध्यम उद्बोधन दे श्री गोयल कहते भारत एफडीआई क्षेत्र में हासिल करथिबा सफलता हेउची सरकार को एक दूरदृष्टि संपन्न नीति प्रणयन एवं संस्कारमूलक पदक्षेपर प्रतिफलन। एहाद्वारा भारतर भविष्यत अर्थव्यवस्था विश्व समुदायर विश्वास अधिक गभीर हो पारिछि बोली से कहते। भारत को विश्वर प्रथम पुंजीनिवेश लक्ष्यस्थली भाव परिणत करने दिगरे सरकार को प्रतिबद्धता दोहराई श्री गोयल कहते विभिन्न क्षेत्र में 100% विदेशी पुंजीनिवेश करने दिगरे सरकार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह आज नुआदिल्ली भारतीय भाषा अनुभागर शुभारंभ करिसेंति। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିଲେ ହିଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ସଶକ୍ତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ନିଜର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅନୁଭାଗ ଦେଶରେ ବିବିଧ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। आसंता अगस्ट 3 तारिख दिन देशव्यापी एकक सिफ्ट्रे नीट पीजी 2025 परीक्षा कराइबाकू सुप्रीमकोर्ट जातीय परीक्षा बोर्ड एनबीई को निर्देश देइछन्ते। पूर्वरु एही परीक्षा आसंता 15 तारिख हेबार धार्य होइथिला। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मासिंग को नहीं गठित बेंच एही निर्देश देवा सहित एही परीक्षा अनुष्ठित कराइबा दिगरे आउ समय दियाजिबो नाही बोली स्पष्ट करिछन्ते। भारतीय वायुसेनार टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला इसरोर गगनयान मिशन लगी मनोनीत होइछन्ते। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭାଂଶୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ରୁଷର ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ आज पॉलिसी रेपो हार को 50 बेसिस पॉइंट ह्रास करिछि। आरबीआईर मुद्रानीति कमिटी द्वारा नियाଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ପଲିସି ରେପୋ ହାର 5.5% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳରେ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁବିଧା ହାର 5.25% ଓ ମାର୍ଜିନାଲ ସ୍ଥାୟୀ ସୁବିଧା ହାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାର 5.75% ହେବ। मुद्रास्फीति हार नियंत्रण करने सहित अभिवृद्धि हार बजाय रखा दिगरे यह निष्पत्ति सहायक हेबो बोली आरबीआई गवर्नर संजय मालहोत्रा कहते। यह निष्पत्ति घोषणा करने समय श्री मालहोत्रा कहते 2026 आर्थिक वर्ष लगी मुद्रास्फीति हार को संशोधन करा जाई पूर्वर थिबा 4% रु 3.7% को ह्रास करा जायछि। आरबीआई मुद्रानीति कमिटीर परवर्ती बैठक आसंता अगस्ट 4 रु 6 तारिख मध्य अनुष्ठित होबार कार्यसूची रही। दिल्लीर पतियाला हाउस अदालत आज 26/11 मुंबई आक्रमणर अभियुक्त ताहाउर हुसैन राणार विचार विभाग हाजत अवधि को आसंता मास 9 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसेंति। राणार विचार विभाग हेफाजत अवधि आज संपूर्ण हेबा परे ताकु अदालत रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे हाजर करा जायथिला। इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट रे डबल्स वर्ग में भारतर चिराग सेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल में परास्त होइछन्ते। जाकर्ता अनुष्ठित एक क्वार्टर फाइनल मैच रे मालेशियार विंग चोंग और टी काई उन को जोड़ी ठारू भारतीय जोड़ी 19-21, 16-21 सेट्रे हारी जाइछन्ते। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थे।
ଦେଶ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ୱାକଫ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଉମିଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।